ये एफएक्स सिस्टम क्या होता है? ये बैंक से जब स्टेट बैंक के साथ अप्रूवल के लिए जाना है तो पहले सबको मैनुअल हो रहा था, अब वो ऑनलाइन हो जाएगा। दूसरा एफएक्स पोर्टल्स, वो भी सिलसिला चल रहा है जो कि 2021 है, इसके सितंबर नेक्स्ट मंथ के एंड तक, बल्कि इसी मंथ के एंड तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये जो डिजिटलाइजेशन की है, पोर्टल्स किए हैं, एफएक्स की तरफ गए हैं, इस पे ईज ऑफ डूइंग की तरफ एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। देन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रेगुलेशंस हैं, एक्सपोर्ट की जितनी भी रेगुलेशंस हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एफई मैनुअल जो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, चैप्टर 12 है, उसको भी अमेंड कर दिया गया है। और ये 2 जुलाई को उसका जो रिवाइज्ड चैप्टर है वो अपलोड कर दिया गया है। इसी तरह इंपोर्ट के बारे में चैप्टर 13 ये भी 19 जुलाई को रिवाइज्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। देन कमर्शियल रेमिटेंसेस के बारे में चैप्टर 14 वो भी 5 अगस्त को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। तो ये जो मेजर्स हैं, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक ब्रेक थ्रू है। और इसमें मेजर जो चेंज आई है वो पाकिस्तान सिंगल विंडो, आपने सुना होगा, पाकिस्तान सिंगल विंडो का बड़ा नाम लिया जा रहा है। तो पाकिस्तान सिंगल विंडो, पाकिस्तान चूंकि एज ए सिग्नेटरी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट था 2015 में हुआ था, उसकी बेस पे हम इसके मूव फॉरवर्ड हुए हैं। और अभी पाकिस्तान सिंगल विंडो कैसे रजिस्टर्ड होना है, उसमें क्या वे फॉरवर्ड होएगा, बैंक्स का क्या रोल होएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल होएगा, वो सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं। और उसी से रिलेटेड जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशन है वो चैप्टर 12 और चैप्टर 13 में डाल दी गई है। जहाँ साहब ये सिंगल विंडो ये क्या टर्म है, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट्स लेवल पे बॉडी है, जो गवर्नमेंट्स की आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया है कि सिंगल विंडो डेवलप की जाए। सिंगल विंडो क्या है कि किसी भी कंट्री में जब ट्रेड होए तो उसमें डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। ठीक। तो तमाम रेगुलेटरी बॉडी से आपको अप्रूवल्स लेके तो फिर प्रोसेसिंग करना पड़ती है। अब आपकी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रही है, उसमें मे भी कोई 5 रेगुलेटरी बॉडीज हों या 1 होए या 10 होए, लेकिन जो जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, अब ये कर दिया गया पाकिस्तान सिंगल विंडो में कि तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, बैंक है, एजेंट्स हैं या रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उसमें मैं बताता चलूँ कि टोटल 49 रेगुलेटरी बॉडीज हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और 77 OGs है, अदर गवर्नमेंट एजेंसी 77 है। अब वो तमाम के तमाम इस पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ लिंक हो गए हैं। अब लिंक होने से क्या होएगा, पाकिस्तान सिंगल विंडो इसका नाम उसी वजह से ये रखा गया कि इसमें हर स्टेक होल्डर जब डाटा इनपुट करेगा तो वंस इनपुट होएगा। पहले क्या हो रहा था, आपने एक्सपोर्ट करनी है, किसी रेगुलेटरी बॉडी से आपको अप्रूवल लेनी है तो अलहदा से उसके पास डॉक्यूमेंट जाकर जमा कराते थे, अलहदा से अप्लाई करते थे, वो नहीं करना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा अपलोड होगी, जो भी रिलेटेड बॉडी होएगी वो उसी से डाटा लेगी और उसी पे वो अपनी इनपुट देगी। तो सिर्फ एक पॉइंट होगा जहाँ पे सारी एंट्री हो रही है, मतलब तो वंस एंट्री होगी, एक ही दफ़ा एंट्री होगी और एक ही जगह पे सब एंट्री कर रही होगी। आपने सिर्फ एक ही फोरम पर जाना है और वहाँ पे ही वो उसको रिस्पॉन्ड, वो जितनी भी बॉडीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करके आपको वो अप्रूवल या जो भी मामलात उन्होंने करने हैं, आपको अलग अलग किसी के पास जाने की उस तरह ज़रूरत नहीं होगी, अलग नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और बार बार अलहदा से बार जो डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं, बार बार अप्लाई करता है, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार देनी पड़ती थी, वो बार बार नहीं देनी पड़ेगी। एक इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा चली गई, वो रिपीट नहीं होगी। ठीक। अच्छा, इसमें पाकिस्तान सिंगल विंडो के बारे में जो गाइडलाइंस हैं, अगर पाकिस्तान सिंगल विंडो गूगल पे जाके लिखें तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे उन्होंने इसकी यूज़र मैनुअल अपलोड कर दिया हुआ है। यूज़र मैनुअल डिटेल्ड में मेंशन है किस तरह से उसके साथ रजिस्टर्ड होना है
और इम्पोर्टर का रोल क्या होगा, एक्सपोर्टर का क्या रोल होगा, वो सारा कुछ इसमें मेंशन है। उसके साथ FBR की हेल्पलाइन है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं, अप्रोच करते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं रजिस्ट्रेशंस में। तो हेल्पलाइन FBR की नोट कर लीजिएगा 051-111-772-772। यहाँ पे भी आप हेल्प ले सकते हैं पाकिस्तान सिंगल विंडो के बारे में। और अगर आप ईमेल नोट करना चाहें तो sport sport@psw.gov.pk। अगर कोई क्यूरी है तो इधर भी भेज सकते हैं। ठीक। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम्स आई हैं वो सिम से रिलेटेड आई हैं। सिम से क्या मुराद है, आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको किसी एक डायरेक्टर की मोबाइल नंबर देना पड़ता है और उसी का CNIC देना पड़ता है। अच्छा, मेजोरिटी लोगों की प्रॉब्लम कहाँ पे आई है कि जो मोबाइल नंबर दिया और वो जो रजिस्टर्ड था, जो सिम मोबाइल की रजिस्टर्ड थी, वो कंपनीज के नेम थी। हालांकि वो जो यूज़र मैनुअल PSW में वेबसाइट पे दिया हुआ है उसमें क्लियर लिखा हुआ है वो डायरेक्टर के नाम कि डायरेक्टर के नाम बाई पर्सन होएगी। ठीक।